जय गुरु। द जर्नी ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस में हम आपका स्वागत करते हैं। मैं रोज़ वीडियो बनाती हूँ और मेरे गुरुजी के ही शब्दों से मैं कुछ यहाँ डिस्कशन करती हूँ, बल्कि सीधा का सीधा बुक पढ़ती हूँ। आज मैं सारे निष्कर्ष में जो अभी तक जो हमने पढ़ा, अभी तक जो सीखा, उससे आज एक टॉपिक समझ में आ रहा है मुझे कि बात करना है। ये है कि सफलता की परिभाषा क्या है। हमारे जीवन में हम सब सफल होना चाहते हैं, तो सफलता की परिभाषा क्या है, आज ये जानेंगे। मेरे हिसाब से इस संसार में हर एक चीज़ बहुत ही छीना झपटी से मिलता है, बराबर नहीं हो सकता। जैसे कमिश्नर की एक पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट में और 100 बच्चे तैयारी कर रहे हैं अभी एग्ज़ाम देने के लिए। एक पोस्ट निकली है, 100 बच्चे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, या लगभग उसमें 10,000 बच्चे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, पर कमिश्नर एक ही बनेगा। तो यहाँ पर बाकी सब लोग अनसक्सेस रह जाते हैं और यही अनसक्सेस अपने दिमाग पे हावी कर लेते हैं कि हम अनसक्सेस हैं। तो पहले गौर करें, देखें कि जब एक ही पोस्ट है तो एक ही बंदा उस पे आएगा, मैं हूँ या दूसरा। सारे के सारे एक साथ आ नहीं सकते। तो एक तरह का यहाँ पर सेटिस्फैक्शन कभी हो ही नहीं सकता कि सारे के सारे सेटिस्फाई हो जाए। ये जो परिभाषा किसने दी है सक्सेस की? हम आपने, जो इतने पढ़े लिखे, ये समाज, हम सब, कुछ आए ना आए लेकिन सजेशन देना, सक्सेस की परिभाषा बनाना, तमाम तरह की चीज़ें जो है, बहुत ही दकियानूसी बातें, बहुत उलझने भरी बातें। मैं अक्सर देखती हूँ कि यहाँ पर संसार में अगर आप कुछ सुलझाने निकलते हो तो और उलझ जाता है। आप यहाँ के दृष्टिकोण से, संसार के दृष्टिकोण से, इन भौतिक आँखों से जब कोई भी चीज़ हम देखते हैं तो सब कुछ बड़ा उलझा उलझा सा होता है, मन बेचैन हो जाता है। अगर आप कुछ भी निष्कर्ष पे नहीं पहुँचा जाता। जैसे किसी से भी बात करोगे तो हर एक व्यक्ति यही बोलता है, यार वो इंसान बहुत कुछ बना लिया, जीरो से हीरो बन गया, बहुत कुछ बना लिया। आज उसके पास गाड़ी है, मकान है, इतने पैसे हैं, छा गया यार, इंसान छा गया। इस तरह की बातें कर रहे हैं सब लोग। मतलब छा जाना, सक्सेस होना, समझ में नहीं आता मुझे। हर कोई अपनी स्टोरी बता रहा है। आज जैसे ही वो बड़ा महल बनाता है, गाड़ी खड़ी करता है, धीरे 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 धीरे, जैसे एक व्यक्ति अभी जीरो से स्टार्ट करा, 20-22 साल की एज से वो थोड़ा अपना इन्वेस्टमेंट कंट्रीब्यूट करते करते एक दिन वो अचानक से रिटायरमेंट की अवस्था तक पहुंचता है। और कई बार रिटायरमेंट के पहले भी जो लोग बिल्कुल जीवन को एंजॉय नहीं करते हैं, वो लोग जोड़ते जोड़ते 50 तक, 50 ईयर्स ऑफ एज में उनका एक ही एम होता है, लक्ष्य होता है कि कैसे भी हमारा घर बन जाए और बहुत सुंदर घर बने। अच्छा, ये एम है भी बहुत अच्छा, क्योंकि घर पे हम सब रहते हैं, तो वो घर बनाते हैं। फिर दूसरा एम होता है कार लेना। इस तरीके से वो 60 पूछते पूछते कार भी ले लेते हैं और बच्चे थोड़ा बहुत अर्न करना शुरू कर दिए हैं, तो वो एक सक्सेसफुल फैमिली में काउंट होते हैं कि वाह यार, कार भी ले लिया, घर भी ले लिया, वाह यार क्या सक्सेस है। इस तरीके से है। अब उनके पास जीवन अगर अभी भी जिंदा है तो अब कितना जीवन बचा है। फिर वो अपनी स्टोरी बताना शुरू करते हैं सबसे कि वाह, मैंने इतना स्ट्रगल करके, बहुत थोड़ा करके मैंने आज ये बनाया है।
ऐसे ही थोड़ी है ये। तो मैं आप सबसे ये पूछ रही हूँ, यदि आप इतने सक्सेसफुल व्यक्ति हो गए हैं और अपने देश में क्या, यहाँ पर टाटा अंबानी की बात होती है, टाटा अंबानी सबसे अमीर है। तो जब आप इतने सक्सेस हो गए हैं तो कोई भी परेशानी हो, कुछ भी हो, कैसा भी आपकी मना परिस्थिति हो, तो आप आशीर्वाद लेने टाटा अंबानी के पास जाते हैं या साधु संतों के पास जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, कहाँ जाते हैं? मैं ये पूछ रही हूँ आपसे। आप आंसर दीजिएगा कि आप सक्सेसफुल व्यक्ति हैं और उधर टाटा अंबानी भी बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति है, तो आप आशीर्वाद लेने टाटा अंबानी के पास क्यों नहीं जाते? आप भगवान के पास, साधु संतों के पास क्यों जाते हैं? तो कई लोग बोलेंगे कि हाँ, मैं जाऊँगा टाटा अंबानी के पास आशीर्वाद लेने। जाओ। तो जो सक्सेसफुल होने का ये परिभाषा है, अपने हर कोई बात कर रहा है सक्सेस सक्सेस सक्सेस, तो फिर क्या होता है? अभी आपको, अब सक्सेस हो गए, पैसे कौड़ी सब आ गया है, अब जाओगे प्रेमानंद महाराज जी के पास आशीर्वाद लेने या कोई और संत ऋषि के पास जाओगे, भगवान के पास जाओगे कि बोल दो यार, कैसे भी करके बोल दो तथास्तु, मेरा ये काम हो जाए, अभी भी काम में ही अटके हुए, मेरा ये काम हो जाए, तथास्तु बोल दो, हे भगवान ये मुझे चाहिए, ये चाहिए। तो ये संसार का हर एक चीज़ आपको चाहिए और भगवान के माध्यम से चाहिए। आप भगवान को प्रे करते रहते हो कि भगवान मुझे चाहिए, संत के दर्शन हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। लेकिन सक्सेस की जो परिभाषा है वो आपको संसार से चाहिए। सक्सेस की परिभाषा संसार से चाहिए, लेकिन संसार में भी सक्सेस होने के लिए आपको आशीर्वाद संत का चाहिए। दोनों बातें देख रहे हो? जो सक्सेस की परिभाषा है वो संसार से चाहिए और वो सक्सेस होने के लिए भी आशीर्वाद संत का चाहिए। तो मैं जो संत हैं, हमारे गुरुदेव जो हैं, वो भी तो संत हैं। वो मैं इसी वीडियो, अपनी ही वीडियो में, अपने चैनल पर मैंने बात किया है एक दिन सफलता के लिए। तो गुरुदेव हमारे कहते हैं, या किसी भी संत की बुक उठा लो, रामायण, गीता या कोई भी शास्त्र, अगर आप उनको उठा के पढ़ते हैं तो वो क्या कह रहे हैं? गुरुदेव मेरे बोलते हैं, स्पष्ट पहली लाइन में लिखते हैं, सफलता किसे कहते हैं, सफलता की परिभाषा क्या है, वो पहली ही लाइन में लिखते हैं कि जो व्यक्ति भगवान का भजन कर रहा है, भगवान के साथ उसका चित्त लगा हुआ है, वो हर परिस्थिति में उसका ईश चिंतन बिगड़ नहीं रहा है, उसके भीतर दया का भाव है, उसके भीतर समसुरता है, हर परिस्थिति में सम रहता है, हर परिस्थिति में वो ईश चेतना में है, वो जानता है कि इस सृष्टि के संपूर्ण उसमें मतलब ईश्वर समाया हुआ है, मुझ में भी, मतलब इस सृष्टि का अस्तित्व ही ईश्वर से है, एकमात्र ईश्वर से है। ऐसा जो व्यक्ति समझता है, जो व्यक्ति ईश्वर की चेतना से एक हो गया है, वो सफल है। और जो व्यक्ति प्रयास में है ईश्वर की चेतना से एक होने में, जो ईश्वर से एकात्म होने में, जो सेल्फ रियलाइजेशन की खोज में है, जो आपने खुद को ढूंढ रहा है, जो आध्यात्मिक मार्ग पर है, जो इस चिंतन में लगा हुआ है, सद्गुरुओं और संतों की वाणी के हिसाब से अपना जीवन जी रहा है, वो व्यक्ति सक्सेस हो जाएगा। वो सफलता के नियम का पालन कर रहा है। यही जीवन जीने का एक उच्चतम तरीका है, सर्वोच्च तरीका है। तो गुरुदेव स्पष्ट कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ईश्वर को जानने के प्रयास में है,
वो सक्सेस की ओर बढ़ रहा है, और जो जान गया है वो सक्सेस है। बस इतनी सी बात कह रहे हैं। बोलते हैं रोटी, कपड़ा, मकान, आलीशान घर, आलीशान महल, आलीशान गाड़ियाँ, आपका ये जो भौतिक रूप से जो भी चीज़ें हैं, अगर ये ईश्वर इस चिंतन के बिना है तो आप सक्सेस नहीं हो, आप सफल नहीं हो। तो मानव जीवन की सफलता को आंकने के लिए, समझने के लिए मैं तो संतों की वाणी पर फोकस करती हूँ। अब मैं ये पूछ रही हूँ कि जब संत झूठ बोल रहे हैं, संत गलत कह रहे हैं, संत की बात सही नहीं है, शास्त्र की बात सही नहीं है, तो फिर आप आशीर्वाद लेने शास्त्र के पास क्यों जाते हो? ईश्वर के पास आशीर्वाद लेने क्यों जाते हो? नहीं जाओ। दूसरी बात, मैं सबसे एक अंतरात्मा से, अपने से खुद से पूछना, आप एक अकेले व्यक्ति सुनसान रास्ते में निकल पड़े, कहीं जा रहे थे, आपका जो मंजिल है वहाँ जा रहे थे, बट आप एक ऐसे मोड़ पे खड़े हो जहाँ पर आपको पता ही नहीं है, 2 मोड़ है, 3 मोड़ है, 4 मोड़ है, बहुत सारी गलियाँ हैं। अब आपको पता ही नहीं है कि मैं किस गली जाऊँ तो अपनी मंजिल तक पहुँचूँगा, बिल्कुल भी पता नहीं है। अब वहाँ पर 10 लोग हैं, 10 व्यक्ति हैं, जो 9 संसारी हैं और 1 संत है। 10 संसारी हैं, 1 संत है। आपने हर एक व्यक्ति से पूछा कि किस रास्ते जाऊं मैं तो मैं मेरी मंजिल तक पहुंच जाऊंगी। तो 9 जो संसारी हैं वो बता रहे हैं अलग अलग मार्ग, और एक सन्यासी जो है, संत है, उनने भी एक मार्ग बताया। आप हर एक व्यक्ति को सुनते हुए लास्ट में किस निर्णय में पहुंचोगे? आप किसकी बात मानोगे? क्योंकि आपको पता नहीं है कि मेरा मंजिल किधर है, बिल्कुल भी आपको अनुमान ही नहीं है, गेस भी नहीं कर सकते। तो आप किस रास्ते जाओगे, किसकी बात मानोगे? अब यहाँ पर मेरी बात सुनो तो मैं तो संत की बात पे आंख मूंद कर भरोसा कर लूँगी। जो 9 संसारी लोग जो बात बता रहे हैं और एक संत, मैं पाखंडी संतों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं संत की बात कर रही हूँ, तो मेरे सद्गुरु की बात कर रही हूँ। तो जिस रास्ते मेरे सद्गुरु, मेरे संत बताएंगे जाने, मैं उसी मार्ग पे जाऊँगी। आप भी अपना आंसर दीजिएगा कि आप किस मार्ग पे जाओगे। जो संसारी जो मार्ग बता रहे हैं उस मार्ग पे जाओगे, या जो संत बता रहे हैं? किस पे भरोसा होगा, किस पर आप भरोसा करके जाओगे? ये आंसर दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। तो कहने का मतलब यही है कि जब हम ऐसे राह पर खड़े हैं जहाँ मैं नहीं जानते, कुछ भी हम नहीं जानते हैं, वहाँ हम संत की बात को अमल करेंगे, उसकी बात मान के हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी भी तो वो जीवन के इसी राह पर है। हम सब नहीं पता कि हम कहाँ से आए हैं, नहीं पता कि हमें ये जीवन क्यों मिला है, नहीं पता कि इस जीवन के बाद क्या होगा, नहीं पता कि इस जीवन को चला कौन रहा है, कुछ नहीं पता। नहीं पता कि इस विचार को ऑपरेट कैसे करना है, नहीं पता कि इस यूनिवर्स का लॉ कैसे काम करता है, क्योंकि ये यूनिवर्स की कोई लॉ हमें फर्स्ट से लेके 12th तक या कॉलेज में भी नहीं पढ़ाया गया कि इस यूनिवर्स का लॉ कैसे काम करता है, किस तरह से हम विचारधारा क्रिएट करें, नहीं पढ़ाया गया। तो शास्त्र और संत पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं कि इस जीवन में हम आए क्यों, इस जीवन के बाद क्या होगा, कहाँ जाएंगे, कैसी विचारधारा करना है, इस सृष्टि का लॉ कैसे काम करता है, किस तरह से हमें जीना चाहिए, ये सारी चीज़ें वो बता रहे हैं। तो हम जाते हैं उनसे आशीर्वाद लेने,
थोड़ी देर के लिए फील भी करते हैं कि हमें इसी तरह का आचरण करना है, ऐसे ही जीना है, लेकिन फिर बार बार भटकाव आ जाता है। फिर हम संसारी लोगों के साथ मर्ज होते हैं और उनकी बात से प्रभावित होते हैं। जैसे कोई भी बंदा आया अच्छी एनर्जी के साथ और बोला कि नहीं ये वाला मार्ग सही है, यही सही है, ये जो मैं कर रहा हूँ यही सही है, या 10 लोगों का एग्जाम्पल दे के वो बोलता है ये सही है, फिर हम भटक जाते हैं। फिर वही संत की बात पे, और संत तो बार बार है नहीं बताने के लिए, भाई 9 लोग हैं, 9 बार चिल्लाएंगे तो वो ज़्यादा बार कान में जाएगा, लेकिन संत से आप जब पूछने जाओगे तब संत धीरे से बताएंगे बेटा ये वाला सही है, अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे, वो आपको एक बार बता देंगे। आप मानो तो मानो, नहीं मानो नहीं मानो, एज यू विश, फ्री विल है जो। इसलिए जीवन की इस धारा को जो संत दिशा दे रहे हैं, जो संत मार्ग बता रहे हैं, वो सोर चलें, वो सोर बढ़ें। थैंक यू। जय गुरु।